ओम शांति। सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणा। आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? तो जिस वक्त ये मुरली चली उस वक्त गुजरात आया था। तो अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो या कहीं का? जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है। कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है या अपने घर की सिर्फ कल्याण की भावना रहती है। तो हम लोग के लिए बाबा पूछ रहे हैं कि जो गुजरात का रहने वाला गुजरात के लिए सोचेगा। लेडीज के लिए क्या होता है, वो अपने घर का ज्यादा सोचती है। तो हम सबको देखना है कि हम सबको बाबा ने बेहद की ड्यूटी में चुना है। गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना, बेहद के सर्विस में होना। यह तो निमित्त ड्यूटी दी गई है, वह निमित्त बन करके बजा रहे हो। जो भी हमको घर परिवार की ड्यूटी मिली है, वो निमित्त है या सेवा की ड्यूटी। तो उसको निमित्त बन करके, निमित्त मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आ, सब्जी कोई बना रहा है और हमको बस सब्जी काटने दे रहा है, या फिर निमित्त होता है जैसे कि घर का बंगला कोई है, हम वहाँ एज ए जस्ट ट्रस्टी, एक दो दिन के लिए कोई नहीं है, तो गेस्ट बन करके किसी ने कहा कि आओ हम लोग जा रहे हैं एक दिन के लिए, तुम यहाँ रुक जाओ। ना, तो हम लोग निमित्त बन गए कि चलो एक ही दिन के लिए हमको यहाँ, मेरा नहीं है, बस हमको उसने दिया है कि एक दिन तुम देखो। तो ये निमित्त होता है। तो ऐसे ही ये दुनिया, ये आत्माएं, ये घर परिवार, ये रिलेशंस और जो भी कर्तव्य हमारे हैं ना, वो हमारा नहीं है। क्योंकि वो आज एक में परिवार मिला है, कल दूसरा मिलेगा। तो वो हमारा नहीं। तो जैसे बचपन से ही कन्याओं को सिखाया जाता है ना कि तुम्हारा घर पराया घर है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना पराई है, और सारे लोग तुम्हारे अपने नहीं, बेगाने हैं। तुम्हारा अपना सिर्फ एक पिता है, परम पिता, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है, तो वो तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। यहाँ भेजा है तो यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन बाकी सब आत्माएं अपना अपना रोल करती हैं, फिर बदलती हैं, करती हैं, फिर बदलती हैं। जैसे एक एक्टर एक्ट्रेस कभी भी एक ही साथ फिल्म करे, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी वो किसी एक्टर के साथ करेगी, वैसे एक्टर कभी और किसी एक्ट्रेस के साथ करेगा। तो बदलते रहता है। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि तुम निमित्त हो, तो निमित्त होकर के बजाते हो कि बिल्कुल रुबाब रहता है कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे अनुसार सारी चीजें होनी चाहिए, ये मेरे हैं, ये मेरा है ना, वैसे जैसे मुझे पसंद है ऐसे इनको रहना चाहिए। तो जो भी सर्विस करते हो, वो सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। तो विश्व का नव निर्माण करने वाले हो। विश्व का परिवर्तन होता जाता है, आवाज एक जगह किया जाता है लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। भले निमित्त एक स्थान पर आवाज बुलंद करते हो, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है, जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर वह धारणा ना रहे तो उनका आवाज, उनकी दृष्टि बेहद विश्व की तरफ नहीं पहुंच सकती। अगर हमारी कल्याण, हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं हद की है, बेहद की नहीं है, तो फिर वो बेहद विश्व तक पहुंच ही नहीं सकती। तो बाबा आज बता रहे हैं कि अगर किसी का मन करता है कि वो विश्व कल्याणकारी बने, तो कौन सी दो धारणाएं, कौन सी है जो हमको अपने में समानी है? आप किन दो धारणाओं के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रही हो? विश्व कल्याण की जो शुभ भावना है, उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है ना। अगर हम वहां पे भी भावना रखते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा करते हैं, तो उसका भी हमको अल्पकाल का फल मिलता है, अगले जन्म में सुंदर जीवन मिलता है। अगर कोई मान लेते हैं कि
कोई हॉस्पिटल खोल देता है तो अगला जन्म उसको निरोगी मिलता है, कोई ज्ञान देता है तो अगला जन्म में बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छी विद्या लेता है वो। ऐसे कोई दान दक्षिणा ज्यादा करता है तो अगले जन्म में, तो वो भक्ति मार्ग में अल्पकाल का, सिर्फ थोड़े टाइम, जैसे कि वो जन्म लिया साहूकार के यहाँ तो 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष उसका अच्छा बीता, पर ऐसे नहीं कि उस जन्म में भी उसका पूरा जन्म ही अच्छा बीतेगा, नहीं। जब तक उस पुण्य का फल, उस पुण्य का फल अल्पकाल होता है, छोटा समय के लिए, बहुत छोटा। यहाँ है सदा काल, लेकिन यहाँ जो हम जो कल्याण का भावना रखते हैं और करते हैं वो सदा काल का होता है। यहाँ का ज्ञान भी अविनाशी, यहाँ की सेवा भी सदा काल की। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य दो धारणाएं कौन सी हैं? बिगर धारणा के तो अपनी व सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती। अगर हम सुन रहे हैं लेकिन उसको धारण नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे हैं, पुरानी ही चाल ढाल में है, तो कभी भी हमारी आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती, सद्गुण नहीं आ सकते, दिव्य गुण नहीं आ सकते, दिव्य बुद्धि नहीं बन सकती। तो अगर हमको अपनी उन्नति करनी है तो जो हम डेली सुन रहे हैं मुरली में उसको अपनाना है, उसको जीवन में ढालना है, उसका स्वरूप बनना है। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि सुनते हुए भी सुना अनसुना कर देना, कभी भी बहस में नहीं पड़ना किसी से, और सहन शक्ति बढ़ाना। तो जब हम ये सब का धारणा करते हैं धीरे धीरे धीरे, तो सहनशीलता की मूर्त बन जाते हैं। जैसे कि प्रतिमा को देखा जाता है, जैसे कि देवी देवताओं को माना जाता है कि असुर ने कितना ललकारा देवी को, बट देवी का चेहरा शांत चित मुस्कुराते हुए खड़ी थी। तो ऐसा हो जाता है। तो इसको ही रूहानियत, तो बाबा कह रहे क्या, तो वह कर रहे हो और करनी करेंगे, ये सब भी नहीं, करना ही है। मतलब धारण करना ही है, करेंगे, कर रहे हैं, ये नहीं, करना ही है। मुख्य दो धारणाएं हैं, ईश्वरीय रुहाब यानी आत्मिक दृष्टि, उसको कहते हैं ईश्वरीय रुहाब, और साथ में रहम, रहम की भावना। अगर रुहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में है और समान है, मतलब न रुहाब ज्यादा और रहम कम, रहम ज्यादा और रुहाब कम, ये नहीं, दोनों बराबर है। तो दोनों गुणों की समानता में से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो ईश्वरीय रुहाब की हम किसकी संतान है? हम परम पिता परमात्मा की संतान है। ये रुहाब हो अंदर से, रूह को इस बात का फक्र हो, और साथ साथ सिर्फ फक्र नहीं, रहम भाव भी। ऐसा क्या हो जाएगा कि खूब फक्र हो जाए तो और रहम भाव कम हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर भी गलत कर्म हो जाएगा। रहम ज्यादा हो जाएगा, रुहाव कम, फिर भी गलत कर्म हो जाए। तो दोनों का बैलेंस, इसलिए दोनों की समानता से रूहानियत की स्थिति बनती है, उसकी कमी हो जाती है। इसीलिए जब का वाइब्रेशन फैलता है कि मैं रूह हूँ, ये सबको महसूस होने लगता है कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो वह मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो पहले चेक करो कि रहम और रूहा दोनों समान रूप से भगवान का बच्चा कैसा बोलेगा, और रहम दृष्टि है मेरे भावना में उस आत्मा के प्रति, तब बोलना है। तो ये युक्ति बता रहे हैं आज बाबा कि कैसे हम करें। तो दो चीज, रुहाब और रहम, दोनों को समान करने से एक तो अपना समान स्वयं रख सकेंगे। तो हम, अगर ऐसा हो जाए कि कभी हम सोचते हैं कि नहीं करना, और हो जाए हमसे, तो अपने अंदर अंदर ही घुटन होती है। और रहम भाव होगा तो दूसरे के प्रति भी समान की, दूसरा सर्व आत्माओं से भी समान की प्राप्ति होगी कि हाँ, ये तो सच में कोई है, बोले या ना बोले, लेकिन फील भी करेंगे। समान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती। लेकिन अगर हमने समान छोड़ दिया कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये रुहाब छोड़ दिया, ये समान छोड़ दिया, तो सफलता नहीं मिलती है। मान की इच्छा आ जाती कि नहीं,
इनको मेरा मान रखना चाहिए, हम इनको हमसे ऐसे बात करनी चाहिए, इनको हमसे पहले पूछना चाहिए मेरा इस घर में कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें तो समान में हम रहे। अब भगवान ने जो मान दिया उसको, कि मैं आत्मा शांत हूँ, पवित्र हूँ, और मैं महान आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, ये सब समान। और इस समान में रहकर हद की मान को छोड़ दे, मान की इच्छा को छोड़ समान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान आपकी पिछाड़ी आएगी। लेकिन ऐसे नहीं कि आपको मान नहीं मिलेगा, लेकिन आप मान के पीछे जाओगे तो अपमान मिलेगा। पर आप समान में रहोगे तो मान परछाई की तरह आपके पीछे आएगी। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंधश्रद्धा पर श्रद्धावश भी कितना भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में समान में स्थित हुई आत्मा के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी, दौड़ेंगी। भक्तों का की भाग दौड़ देखी है। आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ जब चित्रकार हम हमारी चित्र बनाते हैं, दुर्गा की, अष्टशक्तियों की, या किसी भी देवी देवताओं की, लक्ष्मी की, तो क्या दिखाते हैं? एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में दिखाते हैं, है ना। दिखाते हैं ना कि दुर्गा शेर पे सवार है, एकदम शक्तिशाली। और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं, तो चेहरे से कितना सौम्यता झलकता है, रहम का भाव झलकता है, ममता झलकती है। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। ये क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहम दिल मूर्त बने हो, प्रैक्टिकल में हम ऐसे थे, तभी वो हमारे यादगार चित्र बने। तो जड़ चित्रों में भी यही मुख्य धारणाएं दिखाते हैं। तो आप लोग अभी जब सर्विस पर हो, तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है। रहम दिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, यह भी देखना है। रुहाब भी रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है, यह भी देखना है। मतलब रहम दिल तो जरूर बनना है, और रुहाब भी। तो रुहाब कोई वर्णन करने में दिखाने से दिखाई नहीं देता। ऐसे नहीं कि हमको बताना है कि तुम जिससे बात कर रहे हो तो भगवान की संतान है, ऐसे नहीं। रुहाब चैन, नैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार करता है। कितनी निश्चिंता रहेगी, कितनी सौम्यता रहेगी जब हम अपने समान में है कि मैं किसकी संतान, मैं परम पिता परमात्मा की संतान। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाब बदलकर रोब दिखाई देता है कि ऐसे हमसे बात कर रहे हो, तुमको पता नहीं कि हम किसकी संतान हैं। तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कही। थोड़ा भी रोब, क्या कर रहे हो, यही करना है, कोई अकल है कि नहीं, ये सारा रोब है। इसलिए रोब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में जरूर रहना है। तो जो रुहाब में रहेगा उतना रहम दिल भी। तो जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे तो रोग खत्म हो जाएगा ना। तो सामने कोई आत्मा गलत कर रही है ना, तो हम पहले रहम दिल बन जाए, देखिए ठीक है। उसके बाद भगवान के बच्चे हैं तो हमारे बोल कैसे होंगे उस आत्मा से, भले वो कितना भी गलत है, पर रहम की भावना हमारे अंदर आ गई। बेचारा नहीं जानता है कि गलत कर रहा है। दूसरा कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारा फर्ज है सहायता करना। मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप, मैं तो हूँ ही प्रेम स्वरूप, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मेरा तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। तो फिर उसके पास जाकर हम बात कर सकते हैं। उस तो आवाज कैसी होगी? तो रहम दिल प्लस रुहाब इज इक्वल टू मीठी मीठी प्यारी प्यारी बोली, रिस्पेक्ट वाली बोली, रिगार्ड्स वाली बोली। क्या कर रहे हैं आप? क्या ये सही है? कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे, है ना। कोई कोई आत्मा बहस करने वाली हो, कोई कोई आत्मा बिल्कुल झुकने वाली नहीं हो, और ही कुछ बिगाड़ने पर तुल पड़ी हो, तब भी हमको अपना रुहाब और रहम दिल बन छोड़ करके रोब में नहीं आना है। ऐसे नहीं कि सरकमस्टांस ऐसे थे, वैसे बोले तो ये करना ही पड़ा।
करना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही, अभी तो संपूर्ण बने नहीं। ये शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए। क्लियरली बाबा बोल रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हम जो अगर प्रवृत्ति मार्ग में है तो उसके लिए अलग रूल है, और जो वहां पे रहता है संस्थान में उसका अलग रूल है, नहीं। भगवान आया क्यों है? प्रवृत्ति मार्ग को ही आश्रम बनाने। तो उसे डिफरेंट टाइप के सेनापति चाहिए, सेनाई चाहिए, जो कोई ईस्ट जोन में हो, कोई वेस्ट जोन में हो। तो ऐसे ही उसको कुछ सेनाएं ऐसी चाहिए जो पूरी समर्पित हो, और कुछ सेनाएं जो घर गृहस्थ में हो, क्योंकि उसको साक्षात दिखाना है भगवान को कि गृहस्थ आश्रम कैसा होता है। वो स्वर्ग में नहीं दिखाएगा, वो अभी दिखाएगा, अभी दुनिया को दिखाएगा कि ये देखो आग कपूर जिसको कहते हैं, साथ नहीं रह सकते, साथ रह रहे हैं और पवित्रता से रह रहे हैं। तो उसको अभी दिखाना है, इसीलिए वो अब भी कह रहा है कि फॉलो करो। सबको फॉलो करना है, किसी के लिए अलग रूल नहीं, किसी के लिए अलग प्राप्ति नहीं। तो सबकी प्राप्ति सेम है, और पालना भी है। ऐसे नहीं कि वहां भगवान पाल रहा और यहाँ नहीं। यहाँ हम समर्पित नहीं होते, मोह ममता में ज्यादा जकड़े होते हैं, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई टीवी देख रहा है, तो उसके सामने कभी कभी कुछ भी कर लो तो उसको पता ही नहीं चलेगा, उसका घाव भी फोड़ दो तो समझ में नहीं आएगा उसको, बस खाली हल्का से करेगा, उसके बाद वापस टीवी में देखने लग जाए। तो ऐसे ही हम मोह में फंसे हुए हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भगवान क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। हमको बस यही दिखाई देता है कि हमको ये करना, वो सब एक जो ड्रामा था, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो कब समझेंगे? जब हम इस पे मनन चिंतन करेंगे। और ये हम सब के लिए कि रुहाब और रहम दिलबन रोब को छोड़ना है, क्योंकि रोब क्रोध का छोटा रूप है, लेकिन विकार है जरूर। तो रोब से कभी कभी क्रोध में बदल जाता है, तो रोब नहीं दिखाना, रुहाब में रहना है। हाँ, उससे पहले बाबा कह रहे, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि रहमदिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर, कब, यह भी देखना है, रुहाब भी रखना है। तो रुहाब कोई वर्णन करना नहीं है, अपने नैन चैन से साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो वो रोब बन जाता है, तो रोब नहीं दिखाना। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसीलिए रोब नहीं दिखाना होता। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने छोटे घर में जो छोटे भी हैं उनको भी रोब दिखाएं। हम सोचेंगे अगर इनको जोर से डांटेंगे नहीं, रोब नहीं दिखाएंगे तो स्टॉप नहीं करेंगे। लेकिन स्टॉप नहीं करेंगे, वो फिर करेंगे, बार बार करेंगे। तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में जरूर रहना है। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे, तो फिर रोब खत्म हो ही जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाले भी हो, भड़काने वाले भी हो, भड़का रही है बोल रही है, भड़का रही है बोल रही है, हम सोच रहे हैं अब मेरा बांध टूटा, अब मेरा बांध नहीं, ऐसा बांध हो ही नहीं जो कभी टूट सके। परमात्मा प्यार का बांध हो तो कभी टूटे ही नहीं। तो रुहाब और रहम दिल बनने में रोग भी में कभी नहीं आएंगे कि परमात्मा को हमको याद है कि वो कौन है मेरा। ऐसे नहीं कि सरकमस्टांस ऐसे थे, वह ऐसे शब्द बोले तो ये करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा। अभी तो संपूर्ण बनी नहीं, ये शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के हो। इसीलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। जो सक्सेसफुल है वो कोई कारण नहीं बनाते, जो ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं वो कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे कि आज मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए ये लेसन पढ़ नहीं पाए, आज मेरे पास मेरे घर में मेहमान आ गए इसलिए हम एग्जाम में फेल हो गए ना। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा एक्सक्यूज को लेम एक्सक्यूज कहा जाता है ना। जब बच्चा घर में स्कूल जाता है और उससे पूछा जाता है आज वो होमवर्क क्यों नहीं किया, तो कहता है ना सर सर मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। अरे, गेस्ट आ गए थे तो तुम अलग थोड़ा सा हट के कुछ देर पढ़ाई कर लेता। तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहां राह। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये सिचुएशन थी, मेरे पास वो सिचुएशन थी। तो ये भी स्टूडेंट लाइफ है ना भगवान के लिए। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास आज टाइम नहीं, कल टाइम नहीं। टाइम कभी नहीं आएगा,
हमारे जीवन का टाइम कब खत्म हो जाएगा किसी को नहीं पता। काल जरूरी नहीं विनाश के साथ ही आए। ब्रह्मा बाबा तो पहले ही चले गए, विनाश के साथ तो नहीं गए। तो इस तरह कोई भी कभी भी जा सकता है, काल कभी भी आ सकता है। ऐसे नहीं कि बहुत स्वस्थ है तो नहीं जाएंगे, चलते फिरते भी चले जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी इस चीज को दूसरे दिन ही टालें, बाकी सब तो छूट जाना है। और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है, सिर्फ ये जाएगा। मनसा सेवा, कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, इसका पुण्य जाएगा। और ये ज्ञान जाएगा, क्योंकि ये अविनाशी है, इसका रिटर्न हमको मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कह सकते हैं कि मास्टर नॉलेजफुल और सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बनती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी नॉलेज की शक्ति के कारण को निवारण में बदल देंगे। फिर कारण खत्म ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आया उसका निवारण सोच के युक्ति से काम कर लेंगे। अब जैसे भगवान को याद करना है, अभी हमको बैठने का टाइम नहीं मिला, घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो हम चाय बनाते बनाते 5 स्वरूप कर लें, भगवान को सामने रख के योग लगा लें। तो जहाँ चाहत है वहां कहीं भी किया जा सकता है। तो निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन 1 सेकेंड में पूरे विश्व में फैल जाता है। ब्राह्मण आत्माएं भगवान से जुड़ गए हैं। तो इसीलिए हमारे बोल अभिशाप है। अगर वो बुरा बोल है, किसी के लिए श्राप देता है दूसरे को। अगर वो शुभ भावना के बोल है तो वो जैसे वरदान है। तो क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नजर होती है। अगर निमित्त बने हुए भी ऐसे ऐसे कारण कहते चलते, तो दूसरे जो आपको देख आगे बढ़ते वो आपको क्या उत्तर देंगे? इस कारण से हम आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। जो स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरे के कारण को निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। जानता सब है, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए वो हमको देख रहे हैं कि ये चले तो हम भी समझ जाए कि हाँ हम भी चल सकते हैं। यही नहीं चल रहे हैं, यही अभी आधा इसी दुनिया में अटके हुए हैं, फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हमारे घर में बदलाव तभी आएगा जब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, जब हम संपूर्ण त्यागी बन जाएंगे। संपूर्ण किसके त्यागी? अपने आसुरी संस्कारों के त्यागी, अपने विचारों के त्यागी, जिसको भगवान कह रहे हैं कि इसको त्यागो। है ना, आज भी भगवान ने कहा ना कि अब धक्का खाने की जरूरत नहीं, है ना, अब हमको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं, धक्का खाने की जरूरत नहीं। अब तो तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तो फिर भी अगर हम धक्का खा रहे हैं तो दूसरे कैसे बदलेंगे? वो भी तो उसी मार्ग पे चलेंगे ना। तो हम अगर चाहते हैं कि दूसरे उस दकियानुसी बातों से, उसको क्या ब्लाइंड फेथ से बाहर निकल जाएं, तो उसके लिए पहले हमको निकलना हो। जब वो हमको दिखें कि हाँ ये तो ऊपर उठ गए हैं, तब वो हिम्मत करेंगे कि वो भी ऊपर उठे। तो जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरे के कारण का निवारण कैसे करेंगे? ना हम कहेंगे कि ये तो हम बहुत टाइम से करते आए हैं तो हम कैसे छोड़ेंगे, ये हम छोड़ नहीं सकते। तो दूसरे भी यही कहेंगे ना कि अरे हम भी तो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कैसे छोड़ें। तो क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं, यहाँ प्रतिदिन सब नॉलेजफुल बनते जाते हैं, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आपके लोगों के संकल्प को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। वो विज्ञान के द्वारा, है ना, फेस रीडिंग आ गया है ना, फेस रीडिंग और क्या क्या साइंस के अनुसार आ गया है। तो वो भी उस शक्ति से वो हमारे मस्तक से, नयन से चेक कर लेते कि हमारा हाव भाव, हमारी स्थिति कैसी है। जैसे यहाँ ज्ञान से शक्ति भरी जाती है, वहाँ विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छुप नहीं सकता। अगर हमारे में कोई कमी रही हुई है, अभी अभी कुछ भी वो छूटा हुआ है, वो रास्ता अभी भी पीछे का रास्ता, कलयुगी रास्ता पे ही है,
तो किसी से छिपेगा नहीं कि अरे ये तो बड़ा कहते हैं कि हम तो ऐसे ज्ञान पढ़ते हैं, हम तो भगवान से योग लगाते हैं, लेकिन इनका हाव भाव तो देखो, इनके बोल तो देखो, इनकी दिनचर्या तो देखो, भगवान मिले ही हैं तो फिर भगवान को क्यों खोजने जा रहे हैं। तो ये उनको किस में लाएगा, दुविधा में लाएगा कि नहीं, इनको भगवान नहीं मिले, ऐसे ही बोलते हैं। भगवान मिल जाते तो ये मंदिर क्यों जाते, इतना पूजा पाठ क्यों करते, बैठ के भगवान से योग लगाते। तो ये सारी चीजें हमको क्या बना देती है, मेरा विकर्म बना देती है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को, तुम्हारी कोई कमी छिप नहीं सकती। इतना विशेष तुमको अपनी संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों की चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती हैं। तो जैसे भगवान के बच्चे हैं तो निश्चिंत है, लेकिन अगर टेंशन की लकीर दिखाई दे रही है तो सब देखेंगे कि अरे, जब यही टेंशन में है तो हम लोग का टेंशन रहना तो लाजमी है, कहते हैं ना। तो उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं वह भी कम नहीं। आप लोग अपने आप को भी अलबेले होने के कारण परख ना सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से ज्यादा तेज है। भले हम अपने आप को परख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग देख रहे हैं कि ये देखो, इनके बोल तो ऐसे हैं, तो क्या क्या ज्ञान लिया है इन्होंने। कई लोग से अब तक हमने सुना है ना कि डेली आते हैं, मुरली सुनते हैं, तो क्या ज्ञान लिया आपने, क्या ज्ञान कर रहे हैं, ऐसे कोई कोई बोल देता है ना। तो सब हमको देख रहा है, लेकिन हम नहीं बदले तो वो कैसे बदलेंगे। क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है कि हमको वॉच कर रहे हैं और हमारे रास्ते पे चलेंगे। इसीलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। जैसे घर में भी बोलते हैं ना, दो बच्चा है तो बड़े बच्चे को कहते हैं कि तुम अच्छे रास्ते पे चलो तो तुमको दिख, छोटा भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा ना। कहा जाता है, बचपन से कहा जाता है कि तुम पढ़ो तो वो भी पढ़ेगा। तो ऐसे ही हम जैसे सब कोई भगवान के बच्चे हैं, सब लोग। तो हम लोग जो पहले सतयुग में आए वो हो गए बड़े बच्चे, बाकी जो त्रेता के अंत में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए, वो सब छोटे बच्चे उनके हैं। कितने तो नवजात शिशुएं हैं अभी, मतलब कहने का मतलब अभी अभी कुछ ही 1-2 साल ही हुआ उनको धरती पे आया हुआ है। तो इसीलिए इतना जिम्मेदारी लेना पड़ता है। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमरा है जरूर, सॉरी, कोई कमी है जरूर। अगर हमको कोई बात मुश्किल लग रही है, अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने के में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बाप में 100 यज्ञ है, चाहे एक तरफ आपका निश्चय बुद्धि हो, दूसरी तरफ विषय की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माएं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने के कारण बने, कि हम अपने सहन शक्ति में डगमगा जाए, शांति में डगमगा जाए, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। अपने आप में भी निश्चय, बाबा पे भी निश्चय, ड्रामा पे भी निश्चय कि जो हो रहा है कल्याणकारी, और ब्राह्मण आत्माओं पर भी निश्चय कि नहीं, ये बदले थे 5,000 साल पहले, फिर बदलेंगे। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है, अकेला रुहाब नहीं। रहम भी हो, तो निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाती है कि हम उनको किस नजर से देख रहे हैं। और दूसरा वृत्ति, एटीट्यूड, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे ये तो जिद्दी आदमी है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, अरे ये तो ऐसा ही रहेगा। तो कोई भी क्रोधी आदमी सामना करने वाला हो, व कोई इंसल्ट करने वाला हो, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति है तो रूप बदलकर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी उसको हिला नहीं सकेंगे। और शुभ कल्याण की भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाई, ये जरूर होता है। कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है तो कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देता है, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है, कोई बदलता ही नहीं, कभी फौरन फौरन कभी फल फौरन नहीं मिलते।
कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नूंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलामिटीज होंगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वो नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगा, तो विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। और जब बीज अविनाशी है तो फल ना निकले, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नजदीक का आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे? वह फल भी पीछे देंगे। इसीलिए कभी भी सर्विस करते ये नहीं देखना, वह यह नहीं सोचना कि जो किया वह व्यर्थ गया। नंबर वार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो सक्सेसफुल ग्रुप नॉलेजफुल सर्विस से बनी छाप है। अपने इस ट्रेडमार्क को सदैव रखना। त्रिमूर्ति की छाप लगी ना, कि हम सक्सेसफुल हैं, नॉलेजफुल हैं, सर्विसेबल हैं। सक्सेसफुल, नॉलेजफुल, सर्विसेबल, त्रिमूर्ति की छाप। और यही स्मृति में रख, हर सर्विस में कदमों कदम को पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर चलना है। ये चेक करो कि हर संकल्प में पद्मों की जमाई कम जमा की, हर वचन में, हर कर्म में, हर कदम की से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो ये कहावत है किस लिए, हर कदम में पद पदम। एक संकल्प भी बिना कमाए के नहीं होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है कि एक कदम भी बिना पदम की कमाई के ना हो। एक एक भी हमारा संकल्प बिना दुआ के गुजरे ही नहीं। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो होना ही है। अपनी जिम्मेदारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे, उतना दूसरे की जिम्मेदारी का ताज ले सकेंगे। जो निमित्त टीचर्स नजर आते, तो आप लोग में सभी की है। ज्यादा नजर तो आप लोगों की सभी की है। सामने एग्जाम्पल तो आप हो, टीचर सबके लिए एग्जाम्पल है ना, सब लोग टीचर्स को देखता है। इसीलिए ज्यादा जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो, तो वो हमारे के अंदर अपने आप को देखते हैं। अब आपके नॉलेज की स्थिति से दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले दर्पण आप हो। अपनी परिस्थिति देखो, स्थिति देखो कि जिसे बाबा कह रहे हैं, जो जितना दर्पण पावरफुल उतना साक्षात्कार स्पष्ट। जितना क्लियर माइंड, उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्दनाक हर एक। वैसा किधर पढ़ रहे थे, किधर चला गया? अच्छा, शायद कुछ रॉन्ग पढ़ लिया लगता है। तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हर एक हो जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो वह स्मृति इसको कभी ना भूले। जैसे ही कोई हमारे सामने आए, स्वयं की पहचान उसको हो जाए, अपने आप को आत्मा दिखने लगे या बाबा दिख जाए, तो जैसे अपनी देह का साक्षात्कार होने बाद भूलते हो, जब देह अविनाशी स्मृति में है तो यह भी ऐसा साक्षात्कार कराओ जो है स्मृति कभी भूले नहीं। पावरफुल वर्णन, पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना अर्पण में होंगे उतना ही दर्पण पावरफुल। अर्पण करना है अपने सारे संकल्प को। लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम भी उठाते हो, तो वो पहले बाप के आगे अर्पण करो। जैसे कभी कभी हम संकल्प बुरा करने लगते हैं, लेकिन चाह नहीं रहे होते, लेकिन जैसे संकल्प की स्पीड तेज रहती है, तो तुरंत अर्पण करना है कि बाबा नहीं चाहिए, ऐसे संकल्प क्यों आ रहे हैं, अर्पण करते हैं। जैसे भोग लगाते हो बाप के आगे, अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो।
जो किया जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप की कर्तव्य की याद, जितना अर्पणमय के संसार उतना पावरफुल विचार, नहीं सॉरी, जितना अर्पणमय के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण। तो जितना जितना हम अपना सारा संकल्प अर्पण करते जाएंगे, उतना उतना हम जो दर्पण है हमारा, जो हमारे सामने जो आत्माएं आएंगी वो हमको ऐसे पावरफुल दर्पण अपना साक्षात्कार करेंगे। जितना जितना हमारा माइंड क्लियर होगा, जो आया बाबा को समझ पे, हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे। तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्र चित्त जो होते हैं वो झुकते हैं। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे, उतना विषय आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना, ये संकल्प भी ना हो। दूसरा, हमारे आगे भी तो कुछ झुके, हम झुके तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह, जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिखिलधे समझो, सर्व के स्नेही हो। बड़ों को तो फिर कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य जरूर रखना है। आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ाने वालों का रिगार्ड नहीं छोड़ना। बढ़ाने वालों का रिगार्ड रखेंगे तो वह आपका रिगार्ड रखेंगे, आपको देख अन्य करेंगे। हैंड्स अर्थात विशाल बुद्धि, वे सभी की तरफ देखते कि नुकसान किसमें लाभ किसमें। तो सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। कोई भी कर्म देखकर पीछे करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पहले सोचो समझो फिर करो। विशाल बुद्धि बन, त्रिकालदर्शी बन, त्रिनेत्री बन। सोचो इस कर्म का क्या फल हो सकता है तो क्यों करें। फिर यह कभी नहीं कहें कि नहीं मालूम कैसे यह हो गया। अब चेकिंग कम होती है तब हो जाता है। त्रिकालदर्शी के शब्द नहीं, नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। मास्टर सर्वशक्तिमान चाहे और वह न कर सके, हो सकता है। अब ये भाषा खत्म करो। शक्तियों शक्तियां होना, शक्तियों को कर्म और संकल्प समान होता है। जो संकल्प किया वही कर्म किया। कम संकल्प एक और कर्म दो तो ये शक्ति की कमी है। संकल्प एक करे और कर्म दो, ये शक्ति की कमी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा अथवा याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम या शांति। भाऊ सुत गेला